दोस्तों, इंग्लिश में जिसे हम कर्ता कहते हैं, हिंदी में उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में कर्ता, इंग्लिश में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाउन। और सब्जेक्ट को हम प्रोनाउन भी कहते हैं, जिसे हम नाम के बदले यूज़ करते हैं। तो उन प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट के हिंदी क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। तो आई मतलब मैं होता है, गुजराती में हूँ। वी मतलब हम, गुजराती में अमे या आपने। यू, तू, तुम, आप, गुजराती में तू, तमे। दे, हिंदी में वो, लेकिन प्लूरल यानी कि बहुवचन में। गुजराती में होता है उसका मतलब तेओ। ही, हिंदी में उसे कहते हैं। हम जानते हैं कि लड़के के लिए यूज़ होता है। जब किसी लड़के की बात करनी हो तो ही का इस्तेमाल होता है। हिंदी में उससे कहते हैं, और गुजराती में ते। लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में शी। शी का हिंदी में मतलब होता है उससे। ठीक उसी तरह सा जैसे हमने ही का लिखा था, ही यानी उससे होता है, शी यानी उससे होता है। और गुजराती में ते या तेणी, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इट, जिसे हम जीव जंतु या जो नान्यतर जाति होती है, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जीव जंतु है, जानवर है, पंछी हैं, सभी के साथ हम लोग उन सभी के लिए हम इट यूज़ करते हैं। तो इट का हिंदी मतलब भी होता है उससे, और गुजराती में ते। दोस्तों, इतनी चीज़ें हमें पहले जहन में रखनी है, इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। उसके बाद हम उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, मेन वर्ब लगा सकते हैं, टू बी के रूप लगा सकते हैं। पहले हमें इन सभी सब्जेक्ट को यानी कि कर्ता को जानना जरूरी है। इन सभी कर्ता को हम हिंदी के साथ में समझे, हिंदी के मतलब के साथ में समझे, उसके बाद ही हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, टू बी के रूप या मेन वर्ब या जो भी लगाकर हम प्रैक्टिस करें, तभी हमारे लिए इंग्लिश सीखना आसान हो सकता है।